हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के लिए निकली सिविल जज की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन वैकेंसीज में जो लो ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स हैं, जिनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इन वैकेंसीज के लिए न्यू सिलेबस भी जारी हुआ है, उस सिलेबस के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और एआईबी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लो ग्रेजुएट्स के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो सिविल जज की वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिविल जज की वैकेंसीज है मध्य प्रदेश के लिए, बहुत ही बम्पर वैकेंसीज, बहुत ही अधिक मात्रा में वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 199 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी जा सकती है, खास करके एमपी के लिए जो सिविल जज की वैकेंसीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.mpHC.gov.in, जो कि आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इनका जो एडवर्टीजमेंट सेक्शन है उस पर जाना होगा। उसमें सबसे ऊपर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। आज ही जो है 17 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज ही हम आपके लिए वैकेंसी लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 17/11/2023 एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम 2022। दोस्तों, यहाँ पर है ये 2023 के लिए वैकेंसी, लेकिन जो टाइटल है इसका एग्जाम 2022 है। मीन्स जो पिछली वैकेंसीज नहीं आ पाई थी वो सारी मिलाकर के यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, इसलिए अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहीं पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि मध्य प्रदेश स्टेट के लिए सिविल जज की वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। और दोस्तों, इस जो वैकेंसी को है टाइटल 2022 का ही दिया गया है, क्योंकि पिछली जो वैकेंसीज थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से टाइटल पिछला ही है, लेकिन वैकेंसी 2023 के लिए हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 17 नवंबर 2023 रात 9 बजे से लेकर के 18 दिसंबर 2023 9 PM यानी रात 9 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, 17 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक। और दोस्तों, यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 22 दिसंबर 2023 को ये करेक्शन कर सकते हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन में करेक्शन करने की लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर यानी 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा 14 जनवरी 2024 को होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 26 फरवरी 2024 को आएगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन है 30 मार्च 2024 को होगा और 31 मार्च 2024, 2 दिन होगा। और जो आपका इसका रिजल्ट आएगा वो 10 मई 2024 को आएगा। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू की डेट्स हैं वो बाद में घोषित की जाएंगी। और साक्षात्कार आपका इंटरव्यू जिस डेट में हो जाएगा उसके 10 दिनों के अंतर इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स पूरा शेड्यूल आपके लिए जारी कर दिया गया है और पूरे डिटेल के साथ। तो और जानकारी जान लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंट्री लेवल। और यहाँ वेतनमान की बात करें, पे स्केल की, तो अच्छा पे स्केल है, J1 लेवल है और 77,840 से लेकर के 1,36,520 ये पे स्केल है इसका। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं 199 वैकेंसीज हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो न्यू वैकेंसीज हैं वो 61 वैकेंसीज हैं और जो बैकलॉग पिछली वैकेंसीज जो खाली रह गई थी वो है 138 वैकेंसीज। तो इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसीज जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वह है आपकी 199 वैकेंसीज। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप की क्वालिफिकेशन इस बार दी गई हैं।
पहला जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। तो जो फ्रेशर्स हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। लेकिन आपकी जो डिग्री है मिनिमम 70% मार्क्स आपके होने चाहिए यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास यदि 50% मार्क्स हैं तो भी आप विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपके 70% मार्क्स से कम हैं तो उस समय आपके पास जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके लॉ डिग्री में खास करके जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स से कम है तो आपके पास जो है लॉ डिग्री प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज एडवोकेट होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मीन्स जो फ्रेशर्स हैं उनके 70% मार्क्स और जो कैटेगरी वाइज आ रहे हैं तो उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो एज है 1/1/2024 को देखी जाएगी। उस समय मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स, 21 से लेके 35 ईयर्स एज के बीच में अगर ये आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म। और जो एज रिलैक्सेशन है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन फीस क्या पे करनी हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग के हैं मीन्स जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 977 रुपीज़ 2 पैसा है। और जो मध्य प्रदेश के रहने वाले एससी एसटी ओबीसी या दिव्यांग पर्सन हैं तो उनके लिए 577 रुपीज़ 2 पैसा। तो दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को आप समझ लीजिए कि यदि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको जो है एमपी के अंदर जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि यदि आप यूपी के एससी कैटेगरी हैं और आप एमपी में गए तो एससी कोटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। एमपी में आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करना होगा और उसी के अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही रहेंगे। मेन लगभग सिटीज़ सभी रहेंगी जहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम दे पाएंगे। और दूसरा दोस्तों अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। उसके बाद जो है यदि आपको प्री एग्ज़ाम पास करना है तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए एग्ज़ाम में और जो एससी एसटी उनके लिए 55%। अब आप पास होकर के मेंस में आ गए तो जो मेंस होगा यहाँ 100 मार्क्स के 4 पेपर होंगे आपके और इसमें जो है आपको क्वालिफाई होना है तो इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया, कम से कम 50% मार्क्स होंगे तब आप मेंस क्वालिफाई हो पाएंगे। अब बात करते हैं उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इन तीनों को मिला करके फिर आपका जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट के आधार पर फिर सिलेक्शन किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि प्री एग्जामिनेशन का न्यू सिलेबस क्या आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज हम आपको बता देते हैं। पहला भारत का संविधान है, 5 प्रश्न होंगे 5 अंक के। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। संपत्ति अंतरण अधिनियम 77 और भारतीय संविदा अधिनियम 88 और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 66, परिसीमा अधिनियम 44। इस प्रकार से ही आपको हम सिलेबस दिखा रहे हैं। ये सारा जो है 21 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान के भी 10 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और अंग्रेजी के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। लेकिन जो टाइम आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 120 मिनट का। ऑब्जेक्टिव टाइप इसका पेपर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने जो है सिविल जज की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं एमपी की उसके बारे में डिटेल से जाना। फिर भी यदि कोई बात रह गई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।